उमर इब्न ख़त्ताब कायनात के एक अजीम और बेमिसाल मोहसिन हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआएं करके मांगा था। ये वो शख्सियत हैं सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कि वो दौर था कि जिस दौर में मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, कुफ़ार की तादाद ज़्यादा थी। मुसलमान कमज़ोर थे, कुफ़ार ताकतवर थे, मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए जाते थे। उस दौर के अंदर दो लोगों का मक्के के अंदर बड़ा रोब और दबदबा था, जिनमें से एक अबू जहल था और दूसरे उमर इब्न ख़त्ताब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्ता दिल के साथ हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब औ बिअम्र इब्न हिशाम। ऐ अल्लाह, इस्लाम को इन दो बंदों में से जो तुझे महबूब है उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा दे। या उमर इब्न ख़त्ताब को इस्लाम से मालामाल कर दे, या अबू जहल को हिदायत नसीब फ़रमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के यहाँ उमर इब्न ख़त्ताब अबू जहल से ज़्यादा पसंद था, इसलिए अल्लाह ने उमर इब्न ख़त्ताब को इस्लाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आप इस्लाम कैसे लाए? आपके इस्लाम लाने से पहले आपकी ये हालत थी कि अगर आपको पता चल जाता कि आपके ख़ानदान में कोई शख्स इस्लाम ले आया है तो आप उसके जानी दुश्मन बन जाते, उसको तकलीफ़ें पहुंचाते। आपके ख़ानदान में एक औरत थी, लबीना नामी कनीज़ थी, आपको पता चला कि वो इस्लाम ले आई, आप उसको ज़मीन पर गिरा कर मारते 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 जब थक जाते तो कहते ज़रा ठहर जा, मैं सांस ले लूँ, मैं तुझे फिर मारूँगा, और सांस लेने के बाद फिर मारते। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम एक ऐसा नशा है कि जिसको चढ़ जाता है वो उतरता नहीं है। वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने लबीना नामी और भी जिस पर आपका ज़ोर चलता गया, आप तो उस पर जुल्म व सितम करते रहे, लेकिन इस जुल्म के माहौल के अंदर भी वो किसी एक शख्स को भी इस्लाम से बददिल न कर सके, एक शख्स को भी इस्लाम से हटा न सके। इसी दौरान मक्के के अंदर कुफ़ार की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर अबू जहल जो कुफ़ार का सरगना था, वो उसी मीटिंग के अंदर बैठ कर कहने लगा कि देखो, मुसलमान तादाद में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और हम कम हो रहे हैं, और मुसलमान हमारे आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ते जा रहे हैं। अगर यही कंडीशन और यही हालत रही तो एक वक़्त आएगा कि हुबल बुत पे कोई चढ़ावा चढ़ाने वाला नहीं रहेगा। इसका सिर्फ़ एक ही हल है, एक ही इलाज है कि इस जमात के लीडर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उस हादिए इस्लाम को कत्ल करने के लिए अपने आप को कौन पेश करता? जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने देखा कि मशवरे में राय तो सारे देते हैं लेकिन उनको कत्ल करने के लिए कोई तैयार नहीं, तो दलेर थे, खड़े हुए, तलवार सौंत कर कहने लगे, आज मैं उनके गर्दन उतार के तुम्हारे सामने ले आता हूँ, आज ये मैं किस्सा ख़त्म करके आता हूँ। ये नीयत करके वहाँ से निकले, लेकिन क्या पता था कि ऐ ख़त्ताब, तू तो अल्लाह के नबी को कत्ल करने जा रहा है, या तू नबी के हाथों कत्ल होने जा रहा है। ये तेरी ज़मीन का निज़ाम है, एक ज़मीन का निज़ाम चलता है, एक आसमान का निज़ाम चलता है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब तलवार सौंत कर जा रहे हैं कि आज मैं अल्लाह के नबी को कत्ल करके आऊँगा। रास्ते के अंदर आपको इत्तिफ़ाक़न नुऐम बिन अब्दुल्ला अन-नुहाम मिले जो बनु अदी से थे। उन्होंने कहा, है उमर इब्न ख़त्ताब, आज बड़ी तेवर चढ़ाई हुई है, बड़ा गुस्सा है, किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा, आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करने जा रहा हूँ, जिन्होंने सारे अरबों को परेशान कर रखा है, आज किस्सा ख़त्म कर दूँगा। उन्होंने कहा, है उमर, तू अपने इरादे में गौर कर, तू किस तरफ चल पड़ा है? तुझे पता है अगर तू अल्लाह के नबी को कत्ल कर देगा तो बनु अब्दे मुनाफ हुजूर के ख़ानदान वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे से कहा, लगता है तू भी बेदीन हो गए, तू जो इस तरह की बातें करते तू भी बेदीन हो गए। उसको ज़मीन पर गिरा कर मारने लगे। उन्होंने कहा मुझे ना मारो,
पहले जाकर अपने घर की खबर लो, इस्लाम की किरणें तुम्हारे घर में भी दाखिल हो चुकी हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब वहीं से पलटे, जब घर पहुँचे तो घर के अंदर आपकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। हज़रत खब्बाब पास बैठे कुरान पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के कदमों की आहट सुनी तो सुनकर हज़रत खब्बाब तो कमरे में छुप गए, कुरान का सहीफ़ा वहीं रह गया। आपके बहनोई सईद इब्न ज़ैद, ये इल्म की बात याद रखना कि सईद इब्न ज़ैद भी अशरा मुबशरा में से हैं, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब भी अशरा मुबशरा में से हैं। ये वाहिद एज़ाज़ सिर्फ़ हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को हासिल है कि आपके ख़ानदान के 2 फ़र्द अशरा मुबशरा में हैं, किसी और सहाबी के 2 फ़र्द अशरा मुबशरा में से नहीं है। अशरा मुबशरा का मतलब ये है कि ऐसी 10 शख्सियतें जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी है, उनमें से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब और आपके बहनोई भी हैं, कि यानी बहनोई और साला दोनों अशरा मुबशरा में शामिल हैं। जब आप घर गए, आपने पूछा क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने फरमाया कि कुछ नहीं। आपने कहा मुझे पता चल गया है कि तुम बेदीन हो चुके हो, मुझे बताओ। ये कहकर सईद इब्न ज़ैद की तरफ मुतवज्जे हुए। सईद इब्न ज़ैद कहने लगे, ए उमर बताओ, अगर हक़ तुम्हारे दीन के अलावा में हो तो क्या इसको कबूल करना जुर्म है? हज़रत उमर ने यह कहकर पकड़ा, उनको ज़मीन पर गिरा लिया। ताकतवर थे, पिटाई शुरू की, उनके जिस्म से खून निकलना शुरू हुआ। उधर बहन आई बचाने के लिए। जब बहन ने बचाना चाहा तो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने अपनी बहन के मुंह पर भी तमाचा मारा। बहन भी तो उम्र फ़ारूक की थी, वो ख़ानदान भी तो फ़ारूकी था। जब बहन के चेहरे से खून निकला तो कहने लगी, ए उमर तू कर ले जो कर सकता है, तू मार ले जितना मार सकता है, तू मेरी बोटियाँ निचवा ले, मुझे शिकंजे में कस दे, लेकिन इस्लाम को मेरे सीने से नहीं निकाल सकता। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने जब ये बात सुनी, आपके दिल पे इतना गहरा असर हुआ कि ये कैसा मज़हब इस्लाम है, ये कैसी अल्लाह की किताब है कि जिसको पढ़ने के बाद इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी बोटियाँ भी उतार दी जाएं फिर भी वो कहता है नहीं, मैं इस्लाम से नहीं हटूँगा। आपने अपनी बहन की तरफ देखा कि बहन की आँखों के अंदर मोहब्बत के आसार हैं, लेकिन चेहरे से खून भी टपक रहे और ज़ुबान पर हक़ भी जारी है। आपने फरमाया लाओ वो किताब तो दिखाओ, कौन सी किताब है? आप पकड़ने लगे। बहन ने कहा नहीं नहीं, ये कुरान है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को नापाक आदमी नहीं छू सकता, इसके लिए पाक होना पड़ेगा। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब ने पाकी हासिल करके कुरान को पढ़ने लगे। उधर हज़रत खब्बाब कमरे में थे, आप बाहर निकल आए। आपने फरमाया उमर तुम्हें मुबारक हो, सोमवार के दिन अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी, लगता है अल्लाह के नबी की दुआ तेरे हक़ में कबूल हो गई है। और जब आप वहाँ आए, आपने कुरान खोला, कुरान के उस सहीफ़े में ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीस मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअ अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमि' लिमा यूहा। जब ये आयत पढ़ी, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी, मेरी इबादत करो, व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। बस ये आयत पढ़नी थी कि आपके दिल में इस्लाम दाखिल होना था। आपने फरमाया ले चलो मुझे अल्लाह के नबी के पास। उधर से ही
अल्लाह के नबी कोहे सफ़ा में दारे अरक़म में सहाबा के बीच में बैठे हुए थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब चले, जाकर हुजूर के आस्थाने पर दस्तक दी और आप शमशीर बकफ़ थे और अभी इस्लाम के इत्तला भी नहीं मिली थी। सहाबा परेशान हो गए कि पता नहीं उमर का क्या इरादा है। सहाबा उठकर घबराने लगे। अभी 3 दिन पहले हुजूर के चचा इस्लाम लाए थे, हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु सय्यदुश्शुहदा, इतने बहादुर थे। सहाबा को कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर उमर का इरादा अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना मैं उमर की तलवार से उमर को निपटा दूँगा, आने दो इनको। जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। फरमाया, उमर इब्न ख़त्ताब किस इरादे से आया है, तू कब इस्लाम की तरफ आएगा? कहने लगे, अल्लाह के नबी आऊँगा नहीं, आ चुका हूँ, इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूँ। हुजूर ने जब कलमा पढ़ाया, तारीख़ में है कि सहाबा ने इतनी ज़ोर से नारे तकबीर लगाया कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे कि उमर इब्न ख़त्ताब इस्लाम ले आया है। उमर इब्न ख़त्ताब का इस्लाम लाना ये सहाबा किराम की फ़तह थी, ये इस्लाम की फ़तह थी, ये इस्लाम के शबाब का ज़माना था।